नमस्कार, मैं राजन राय। सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ है नवनिर्वाचित प्रधान नीरज कुमार सिंह जी। जनता ने उनको चुना है, क्यों चुना है और किन मुद्दों पर काम होगा, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच गए थे, क्या वो मुद्दे अब पूरे हो गए या नहीं हो गए, और जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं अब कितनी पूरी होती है। आइए आज के खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाता हूँ, उनसे मिलवाता हूँ और पूछते हैं कि आगे के समय में उनकी क्या रणनीति है, क्या रूपरेखा है। श्रीमान जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको जनता ने चुना है। थैंक यू। और आप अपना परिचय बताइए। मैं गांव से ही हूँ, नीरज कुमार सिंह मेरा नाम है। और पब्लिक में ज़्यादा डिमांड करने था कि हमारा प्रधानी में लड़ने का या राजनीति करने का कोई खास टॉपिक था नहीं। गांव ने पिछले 3-4 योजनाओं में जो उम्मीद प्रधानों से करी थी वो उन पर शायद खरा उतर नहीं पाए। मैं कटाक्ष नहीं करता किसी के बारे में, पर मेरे से 2-3 महीने से प्रेशर था कि आप आइए और गांव का कुछ मसला हल करिए। मतलब गांव का निर्णय था कि आप चुनाव लड़े, आपका अपना कोई मेरा निजी अपना निर्णय? कोई निजी निर्णय था नहीं, बल्कि मैं लड़ना ही नहीं चाहता था, क्योंकि अभी मेरी कुछ अपनी पारिवारिक ज़रूरतें भी थी जिन्हें मैं भी पूरी करना चाहता था। अगले 5-6 साल, छोटे बच्चे हैं, मेरी दोनों बिटिया सोफिया में पढ़ती हैं मेरठ, तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा और बड़ी हो जाए तो गांव की सेवा में और अच्छे से आएंगे। पर हमारी दिनचर्या में ही गांव की सेवा है, और एक पीढ़ी से नहीं, पिछले लगातार कई पीढ़ियों से इस तरह की हमारी सेवा चली आ रही है। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि आपकी जन सेवा जारी रहती है बिना पद के, बिना लालच के, तो ये कोई वोट बैंक के लिए सिर्फ मानव या मानवता के लिए? ये मानवता के लिए है। परंपरा के तौर पे हमारी हिस्ट्री जो है हमें इस काम को करने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा। हमारे दादाजी को गुजरे हुए 36 साल हो गए, 1985 में गुजर गए। आज भी उस गांव के अंदर जिंदा है, उनकी चर्चा होती रहती है। बाबूजी के नाम से वो फेमस थे, तो उनसे प्रेरणा लेके हमारे अंदर ये चीज़ आई कि हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, उनकी कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ये नहीं कि अगली पीढ़ी में हमें ऐसा बोला जाए, तो कम से कम उनकी ईश्वर में जहाँ वो हैं स्वर्ग में, वो उनको शांति मिले कि हमारे बच्चे आज भी उसी काम को आगे बढ़ाएं। तो ये जन सेवा आपको विरासत में मिली। अच्छा सर, अब जब जनता ने आपको चुन लिया है तो आप सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दें? प्राथमिकता एक तो स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, स्वास्थ्य संबंधी। जैसे हालात फिलहाल तो ज़्यादा इसी चीज़ के टॉपिक पे काम हुआ 1-2 महीने। और रहा अभी पिछले 15-20 सालों में प्रधानी का प्रारूप पूरी तरह चेंज हो गया। जैसे पहले हम 40-45 साल थे, उस टाइम पे बिल्कुल कॉमन बात थी, प्रधान बने, थोड़ा पैसा आया, खड़ंजे उखाड़े लगा दिए। अभी क्या है कि बिल्कुल नया डिजिटल हो गया। अभी कितना फंडिंग आ रहा है, कैसे कैसे उसको यूटिलाइज करना है, क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पहले हम 1 महीना उसे स्टडी करना चाहिए, और फिर उसके बाद गांव समाज के सभी लोगों से राय लेने के बाद अपने गांव में विकास कार्य शुरू करें। प्राथमिकता एक तो पानी शुद्ध हो, चाहे वो जल निगम से हमें हेल्प लेनी पड़े, जैसे हमारे टंकी का हमने प्रोजेक्ट शुरू करा दिया है। अच्छा, उसके लिए तैयारी कर ली है, वो है। जो हमारे यहाँ सीसी वो बनी हुई है, CHC, वो अभी पूरे अपने उसमें नहीं है, क्योंकि हमारे 1939 में हमारे दादाजी ने करा दिया था उस टाइम पर, उसको आज तक भी अपने असली रूप में नहीं आ पाई। तो हम उसे ये चाह रहे हैं कि हम अपनी इस 5 साल की योजना में कम से कम उसे पूरी तरह से जो है रेडी कर दें, जिससे कि डॉक्टर यहाँ हैं और लोगों को तत्काल एकदम सुविधा। एजुकेशन लेवल पे हमारे यहाँ प्राइमरी पाठशाला है, उसे उसका सही रूप करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ जाएँ, टीचर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अभी तक हुआ नहीं। एक और चीज़ है कि हम उसमें अलग से एक चीज़ और चाहें, संस्कारों की बड़ी कमी चल रही है। भागते हुए भारत में, डिजिटल इंडिया में संस्कार को भूले रहे। जो सनातन धर्म है, जो हमारी संस्कृति है, उस पर कोई बात ही नहीं करता। लेकिन प्रधान से प्रधानमंत्री तक तरक्की 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 तरक्की, इस चीज़ पर हमारा विशेष फोकस है कि हम इसके साथ साथ गांव में इस तरह का माहौल क्रिएट करें कि संस्कार और संस्कृति भी जिंदा रहे। उसके लिए प्रधान एक माध्यम होगा, कोशिश तो हमारी परमानेंट रहेगी जब तक हम रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे। पर प्रधानी के द्वारा कई चीज़ आप ऐसी कर सकते हैं कि आप पब्लिक के बीच में किसी न किसी वजह से रह जाते हैं, तो उसका बेनिफिट लेके हम उस चीज़ को, संस्कृति को और जो हमारा संस्कार है उसे जिंदा करने की कोशिश करें बच्चों को। अच्छा
सर बच्चों की बात हो रही है तो आपके गांव के जो नौजवान युवक हैं वो आपसे एक अपेक्षा रख रहे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई। एक खेल के मैदान की मांग है कि एक सौंदर्यकरण के साथ गांव में खेल का मैदान हो। उस विषय में हमारी भी, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्समैन हूँ, अंडर 14 में मैं शॉर्टपुट का और 100 मीटर रेस का और लॉन्ग जंप का खिलाड़ी रहा हूँ। मैं भी इस चीज़ से परेशान होकर मैंने गांव में देखा ग्राउंड ना होने की वजह से हम प्राइवेट जगह पर नहीं खेले और डिस्क्वालिफाई हो गई थी। आज इसलिए यहाँ प्रधानी का चुनाव लड़ने, वरना कहीं ओलंपिक में हमारा नंबर आ चुका होता। तो वो प्रॉब्लम आगे बच्चों को ना हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे गांव में कहीं अगर जगह हमें उपलब्ध होगी सरकारी, तो उसमें अपनी तरफ से गांव से चंदा करके या गवर्नमेंट की हेल्प लेके हम उसमें छोटा सा स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब इस बार नौजवान को तोहफे में खेल का मैदान मिलेगा? बिल्कुल, पूरी कोशिश रहेगी, 100% कोशिश रहेगी। और जी एक और अपनी लाइब्रेरी, छोटी सी लाइब्रेरी की मांग है कि विद्यार्थी वहाँ बैठ के पढ़ सके और नेट हो जहाँ से वो अपनी नौकरी के विकल्प ढूंढ सके, अपनी पढ़ाई मजबूत। ये मुद्दा हमारा 15 साल से हमारे दिमाग में है, हम कर नहीं पा रहे थे। अब हमें इसमें मदद मिलेगी प्रधान के द्वारा, और हमने वायदे में भी अपने रखी है और हमारी सोच में भी पहले से यही थी, और अब और अच्छी तरह से इसकी कोशिश करी जाएगी। लाइब्रेरी होने से हमें बड़ा फायदा है, ये हम उसमें निश्चित रूप से पूरा काम करने की कोशिश करेंगे। आप एजुकेशन पे भी पूरा ज़्यादा जोर दें। 100%। सर ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे, आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया। शपथ पत्र अभी आपने ग्रहण किया है, मैं देख रहा था पूरे गांव में सैनिटाइजर किया जा रहा है और गांव में सफाई कर्मचारी, निजी कर्मचारी लगे हुए। अभी शपथ पत्र ग्रहण करते ही आप एक्टिव हो गए, क्या कारण है? क्या 5 साल ऐसे ही रहेंगे? नहीं, इसका कारण ये है कि पिछले दिसंबर से कोई प्रधान नहीं है। उसकी अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है, हर जगह कूड़ा करकट, गंदगी, और इस बीच में बीमारियाँ। अब इस बीमारी में मैं इंतज़ार करूं कि भाई 2 महीने बाद फंड आएगा जब मैं कराऊंगा। हालात इस वक्त बहुत खराब है, तो निजी ये सब, तो निजी अपने तरह से हमने ये सब करा दिया है। और अगर वो अलग बात है कि अगर सरकार हमारी इसमें मदद करे तो अच्छा रहेगा, पर अगर नहीं भी करती है तो हमने तो करा ही दिया है, क्योंकि अभी इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। क्योंकि आपकी जो जन सेवा है उसको देखकर मुझे लगता है कि 5 साल अब गांव में वो परिवर्तन होने वाले असल में जो अपेक्षा है। हमें जो वोट देने वाले 500-600 लोग हैं, वोट 500 लोगों ने दी है, मन से चाहते थे 1000 लोग कि हम प्रधान बनें। वो उनके अलग अलग कारण थे, वो हमें वोट नहीं दे सकते। क्या उन लोगों की भी अपेक्षा? उन लोगों की भी अपेक्षा हमारे से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब वो आपके लिए सब समान। अक्सर क्या होता है गांव में, मैं तकरीबन 1000 प्रधानों से मिल चुका हूँ। क्या होता है कि एक समाज, मान लीजिए कोई समाज है, वो कहते हैं हमारे गांव ये गली छोड़ दी, उनके गांव की गली पूरी हुई पड़ी है। क्या यहाँ भी ऐसा? नहीं, निष्पक्ष होगा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। और हमारा ऐसा इस तरफ कोई ध्यान नहीं, क्योंकि काम ही हमें इतना करना है कि उस तरफ ध्यान जाने का ही नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ज़्यादा समय नहीं लेता, समाप्ति की ओर चलते। सच की रफ्तार, हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप 5 साल यूं ही रफ्तार से काम करते रहे। बिल्कुल श्योर। और सच की रफ्तार के माध्यम से क्या अपने गांव वासियों से कोविड-19 को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि भाई सब लोग तो एहतियात रखें। जाने वाला है 15-20 दिन में कोविड बीमारी पूरी तरह समापन की ओर है, बस इसे हल्के में ना लें ज़्यादा, और मास्क का सेवन करें, थोड़ा डिस्टेंस का ध्यान रखें और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कोई किसी को बुखार परेशानी हमारे से आके बताएं, हम उसमें उसकी पूरी मदद करें। धन्यवाद। ये थे नीरज जी की पहली बात है। उन्होंने कहा कि मैं खुद स्पोर्ट्स में रहता था, उनके डिस्क में प्रॉब्लम हुई और खेल का मैदान गांव में नहीं था, लेकिन अगर अब नौजवान युवक यहाँ के खेल के मैदान में दिलचस्पी रखते हैं तो उनके साथ वो हादसा अब नहीं होगा। दूसरी बात, एजुकेशन को लेकर बहुत जोर दिया जाएगा। अक्सर प्राइमरी स्कूलों में या तो अध्यापक स्वेटर बुनती रहती है या प्रिंसिपल मूंगफली खाते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एजुकेशन को लेकर एक कड़े कदम उठाए जाएंगे। एक लाइब्रेरी होगी, नेट होगा, नौजवान युवक वहाँ पढ़ सकते हैं। और एक बात तो नीरज जी ने एक बात कहा कि 600 लोगों ने उन्हें वोट दिया। जिन लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया वो भी उनकी डेवलपमेंट भी उनके मैनिफेस्टो में है। ऐसे जनप्रतिनिधि की हमारे देश को सख्त जरूरत है। 5 साल